देखिए आज जो है पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय सारणी। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात के सारणी जो होते हैं उसको कैसे याद किया जाएगा, तो आज हम इस विधि को ऐसे बताएंगे। इस विधि से आप याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से देखिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए पहले क्या होता है, ध्यान देखिए, थोड़ा कॉमन चीज़ें जानकारी रहेगी आपको। ठीक, पहले क्या होता है, जीरो अंश होता है। क्या होता है, पहले आपका दिया रहता है जीरो अंश। दूसरा क्या होता है, 30 अंश। ठीक, अगला क्या होता है, 45 अंश, ये आप जानते होंगे। ठीक, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, 60 अंश होता है। कितना होता है, 60 अंश। उसके बाद क्या होता है, 90 अंश। तो इससे आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, इसको जानते होंगे इतना। यदि नहीं जानते हो तो हम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। जीरो अंश होता है 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश। ठीक, अब आपको कुछ करना नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, इधर देखिए। पहले क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा। ठीक है, अगला क्या होता है, कॉस थीटा। अगला क्या होता है, टेन थीटा। नेक्स्ट क्या होता है, कॉट थीटा। फिर नेक्स्ट सेक, उसके बाद कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इस पे देखिए मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो कुछ करना नहीं आपको। जो 0, 30, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश दिया गया है, 0 अंश, 30 अंश, 45, शुरू में क्या करेंगे आप, आराम से यहाँ पहले 0 लिखिए, उसके बाद 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, 3 लिखिए और 4 लिखिए। ठीक है, इतना कर पाएंगे आप लोग। ठीक, देखिए हम क्या किए हैं, 0, 1, 2, 3, 4 हो गया इतना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सभी में देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 4 है। जो हम अभी राइट किए हैं 0, 1, 2, 3, 4, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। बस 4 से आपको क्या करना है, इसमें सभी में डिवाइड करना है। डिवाइड के फॉर्म में, मतलब भाग के फॉर्म में इसको राइट कर देना है। ठीक, इसमें मतलब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। इतना कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले 0, 1, 2, 3, 4 लास्ट तक लिख लेना है। उसके बाद सभी में 4 से क्या करना है, भाग आपको ऐसे लगा देना है। ठीक है, बटे में आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब कुछ करना है, अगला देखिए नेक्स्ट क्या करना है, इसमें सभी में रूट लगाना है। रूट जानते होंगे आप लोग, पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। ठीक है, वर्गमूल जो होता है इसको वर्गमूल बोलते हैं, वर्गमूल या रूट बोलते हैं, करनी बोलते हैं। ठीक है, तो सभी में क्या करेंगे, आप ऐसे करनी लगा देंगे। अब बस इतना आपको अगर समझ में आ गया होगा तब बहुत ही आसान है। इसका मतलब आप लोग सवाल अच्छे से सबका साइन थीटा कॉस थीटा सभी का जान पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला आपका 0 अंश है इसमें हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो 0 में किसी संख्या ऊपर 0 दिया है, नीचे से डिवाइड करेंगे, रूट में है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, पहला 0 हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, 0। अगला देखिए, रूट में वर्गमूल ज्ञात करेंगे इसका भी। तो देखिए रूट में 1 है, 1 वर्गमूल ज्ञात करेंगे, बाहर 1 ही निकलेगा। और रूट में 4 है, 4 का वर्गमूल निकलेगा, बाहर 2 निकलेगा। यहाँ करके दिखाते हैं, इधर देखिए, ध्यान से देखिए, एक बार में आपको समझ में आएगा। दिया क्या है, 1/4 दी है, 1/4 है, वो भी रूट में है। ठीक है, तो देखिए अब जानते हैं आप लोग, तो एक का फैक्टर यदि करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं इसको, 1 1 1, मतलब 1 कम 1 होगा। और रूट में 4 है तो 4 करेंगे 2 गुणे 2। इतना समझ में आया। अब देखिए इसका बाहर निकलेगा 1 बनेगा, इसका निकलेगा तो 2 आएगा। इतना समझ में आया, तो कितना आया, 1/2 आया। तो बहुत ही यहाँ पर आसान है, 1/2 आराम से लिख देंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए, 60 अंश क्या है, रूट में 2/4 है। देखिए 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, कितना आया, देखिए 2 बटा रूट में कितना दिया था, 2/4 दिया था, जिसमें 2 1 कम 2 दूना 4 डिवाइड हो गया। तो आपका आया है 1/2 आया है, वो भी रूट में आया है। चलिए अब यहाँ देखिए, हम क्या बताए हैं, रूट 1 बाहर निकल जाएगा, रूट आपका 1 निकल गया, 1 बाहर, लेकिन रूट में 2 वो करनी से बाहर, रूट से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, उसका वर्गमूल नहीं होता है, रूट में है तो करनी में रूटे में रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 यहाँ करनी में 2 राइट कर देंगे। तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर आराम से 1/2 करनी में 2, 1 करनी में 2 राइट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला 45 अंश। तो आपको पता है, फिर आप लोग वर्गमूल पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में,
करनी में 3 है तो करनी में 3 का वर्गमूल होता है, करनी में 3 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको राइट कर दीजिए करनी में 3 बट्टे लगाइए। अब 4 का भी देखिए यहाँ पर बताए हैं कि 4 का वर्गमूल देखिए यहाँ पर राइट किए हैं, कितना होगा 2 होगा, तो आराम से यहाँ पर 2 राइट कर दिए। करनी में 2 का फैक्टर होगा तो बाहर 2 निकल जाएगा। ठीक है, और रूट में करनी का फैक्टर नहीं होता है, ये हम वही राइट कर दिए। अगला देखिए, अब देखिए 4 4 दिया है तो ये दोनों संख्याएं कट जाएगा, बाहर 1 निकला मतलब 1 ही राइट करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, आया क्या आपका, देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान 1 करनी में 2 और साइन 45 का मान करनी में 3/2, साइन 90 का मान 1। आ गया कि नहीं। अब क्या करना है आपको, काश का बहुत ही आसान है। आराम से आप ये वाला संख्या यहाँ लिखिए शुरू में, फिर इसको यहाँ लिखिए, फिर इसको यहाँ लिखिए। इस साइन का जो होता है काश का डायरेक्शन राइट उल्टा होता है। ठीक है, तो चलिए अब बोलेंगे साइन 0 का मान इसको 1 होगा, कितना होगा 1। फर्स्ट क्या होगा साइन 0 का मान 1 और साइन 30 का मान देखिए इसको अब लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखते चले आएंगे, सभी का सवाल होता चला गया। ठीक है, साइन काश 30 का मान कितना होगा, करनी में 3/2, उसका साइन 60 कॉस 60 अंश मान कितना होगा, तो 1 करनी में 2 ही होगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, अब काश 45 में क्या होगा, तो यहाँ देखिए 1/2 हो गया, कितना होगा 1/2। अगला देखिए काश 90 में क्या होगा, तो यहाँ देखिए साइन 0 है, अब यहाँ हम राइट कर रहे हैं, यहाँ तो यहाँ हो गया, इसको राइट किए हैं, अब यहाँ लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। ठीक, तो चलिए अब देखिए cos 0 का मान 1, cos 30 का मान 1 करनी में 3/2, cos 60 का मान 1 करनी में 2 और cos 45 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। ठीक है, देखिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब बहुत ही आसान है, जो 10 का ज्ञात होने वाला है वो भी देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए ये जो आपका 10 दिया 10, अब 0 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब आप कहेंगे सर इसका तो हो गया, अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये हम फॉर्मूला लिखवाए थे आपको, साइन 10 थीटा बराबर होता है, 10 थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा और बटे के कितना होगा कॉस थीटा। तो ये हम सवाल इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये हम फॉर्मूला आपको लिखवाए होंगे। ठीक है, वहाँ पर देख लीजिएगा ये होता है। तो बस कुछ करना नहीं आपको, इसी फॉर्म में राइट करके बस इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर वो भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब देखिए कैसे होगा, 10 थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर निकला है पहले साइन थीटा और कॉस थीटा आपके सामने लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो पहले देखिए 10 थीटा 0 का मान क्या होगा, तो क्या होगा 10 थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बस बटे करेंगे। देखिए यदि हम बटे लगा दें तो 0/1 हुआ। अब किसी संख्या पर यदि इसमें डिवाइड करेंगे, यदि कोई संख्या ऊपर 0 है और नीचे कोई भी 2 हो चाहे 4 हो चाहे कितना बड़ी संख्या हो, उसमें डिवाइड करेंगे आपको 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जब 10 0 का मान क्या लिख देंगे, पहला हो गया 0। अगला देखिए 10 30 का मान क्या होगा, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर देते हैं, 10 कितना दिया है 30 अंश, तो देखिए 10 30 अंश बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना दिया है पहला 1/2, तो लिखिए 1/2। अब सभी के बट्टी लगाइए। ठीक है, कॉस थीटा लिखा है, देखिए कॉस थीटा का मान कितना दिया उसी 30 अंश का, करनी में 3/2, तो लिखिए करनी में 3/2। तो ये क्या होता है, इसका जो मैटर है बहुत ही आसान है। देखिए ये जो आपका ये इसके मतलब 1/2 के बटे के ना है, करनी में 3/2 है ना, ये जो नीचे वाली संख्या भाग में होता है। ठीक है, हमेशा नीचे वाली संख्या क्या होता है भाग में, तो ये आपका जब यहाँ बगल होगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, जब इसको बगल लाएंगे तो 1/2 जब बाहर निकलेगा तो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा होता है तो पलट जाता है। अब भिन्नों का जोड़ घटना पढ़े होंगे, गुणा भाग उसको देख लीजिएगा। तो आपका ए वाला संख्या ऊपर लिख दीजिए, ए वाला संख्या नीचे लिख दीजिए। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 1 करना है करनी में 3। ठीक है, तो यहाँ राइट कर देंगे पहला 1 करना करनी में 3। ठीक, चलिए अगला देखिए ध्यान से, थोड़ा जल्दी देखिएगा आप लोग भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, अब लिखेंगे 10 60 अंश का मान क्या दिया है, साइन थीटा स्थान क्या दिया है 1/√2, बटे लगाइए। कॉस थीटा का मान 1/√2, 1/√2। तो हम क्या बोले हैं
ये आपका चेंज होगा तो 1/√2 रहेगा। ये आपका जब नीचे है, अब इसको बगल लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, गुड़ा होगा, गुड़ा मतलब भाग में है, गुड़ा आएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाता है। ठीक, इससे कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना आया, 1 आया। तो 1/1 मतलब 1, यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, अब चलिए 10/45 का समान, तो देखिए 10/45 को फिर राइट करेंगे, जो दिया साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। तो जो साइन थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा वैल्यू है, उसको राइट करके आराम से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10 60 उसका मान कितना दिया है, 45 का मान करनी में पहले दिया है, करनी में 3/2 और बटे कॉस थीटा क्या दिया है, 1/2। हम क्या बोले हैं, हम क्या बोले हैं कि बाबू ये आपका जो करनी में 3/2 रहेगा ही। अब ये संख्या क्या करेंगे, हम बगल लाएंगे, बगल लाएंगे तो डिवाइड में है तो गुणा में आता है तो संख्या पलट जाता है। अब नीचे संख्या ऊपर, ऊपर संख्या नीचे हो जाएगा। इतना समझ में आया। देखिए 2 से 2 कट गया, आया कितना, कर्ण में 3/1, कितना है, कर्ण में 3/1 आया, करनी में 3/1 आया। इसका हम डिवाइड करेंगे, ओनली करनी में 3 आएगा। तो इतना आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ राइट कर देंगे करनी में 3। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला देखिए, अब 90। अब 10/90 से क्या होगा, तो क्या कुछ करना नहीं है, जो मान दिया गया है वही राइट करिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा कर दिया है 1/0। इतना समझ में आया। तो जब किसी संख्या पर हम क्या बोले हैं कि जब ऊपर 1/0 वाला मैटर आता है, ठीक है, 1/0 वाला, तो इनफाइनाइट हो जाता है। अब क्या होता है आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 रहेगा, 0 करेंगे, 0 1 जा 0, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर 0 1 जा 0, माइनस करेंगे 1 आएगा। हमेशा मतलब 1 1 जाता रहेगा, अनंत अनंत होता जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इनफाइनाइट का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, जो कार्ड का वैल्यू है, ठीक है, आपको देखिए कार्ड का वैल्यू कैसे याद करेंगे। तो कुछ करना है, आपको पता है ना, कार्ड का वैल्यू, इसका डायरेक्शन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, होता है ना, 10 का साइन का कॉस, 10 का काट, साइन का कॉस, 10 का काट। चलिए अब क्या, कॉट 0 का मान क्या लिखेंगे, और कहेंगे मतलब क्या है, इनफाइनाइट। पहला इससे उल्टा हम इसको लिखते चले आएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, मतलब कॉट 0 का मान इनफाइनाइट। कॉट 30 का मान कितना होगा, करनी में 3, कितना होगा, करनी में 3। और कॉट 60 का कितना होगा, 1 होगा, कॉट 60 में 1 हो गया। अब कॉट 45 में कितना होगा, सॉरी कॉट 45 में कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे इसको 1/करनी में 3। उसके बाद कॉट 90 को क्या होगा, कॉट 90 को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, अब निकालना है सेक थीटा का। किसका निकालना है, सेक थीटा का। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको जब पढ़ाए थे कि जो त्रिकोणमिति के जो अनुपात का व्युत्क्रम पढ़ाए थे उस टाइम, तो चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं। त्रिकोणमिति का अनुपात का व्युत्क्रम होता है, लिखवाए थे सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर हम लिखवाए थे 1/cos थीटा। और काफ़ी लिखवाए हैं, साइन थीटा सभी के लिखवाए थे, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा। वहाँ पर यदि आप देखे होंगे आपको बहुत बेहतर और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, बस इसी फंड कुछ करना नहीं है, बस वही निकालना पड़ा, सेक थीटा बराबर, यदि निकालेंगे, ये देखिए 0 निकालेंगे तो क्या लिखा है, 1/cos थीटा ना, 1 लिखना है, और जो cos थीटा मान दिया उसको नीचे लिखकर सवाल कर देंगे, आ जाएगा। देखिए अब cos थीटा पर क्या हो गया, 1 दिया है, कितना दिया है, 1, यहाँ नीचे लिखिए। अब देखिए पहला निकाल रहे हैं, पहला हम निकाल रहे हैं तो कितना कट जाएगा, 1 आएगा। तो देखिए सेक थीटा बराबर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, पहला 1 होगा। ठीक, अगला क्या करना है, सेक थीटा 30 अंश। ठीक, तो देखिए सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश बराबर क्या होता है, सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो देखिए सेक 30 अंश बराबर, अब जो 1 तो लिखेंगे ही, अब जो सेक बराबर क्या होता है, cos थीटा ना, जो cos का 30 का मान उसको राइट कर दीजिए।
तो 30 को कितना दिया है, cos 30 बराबर दिया कौड़ी में 3/2, तो कौड़ी में 3/2 आराम से देखिए एक बार में आ जाएगा, ध्यान से। अब 1/, ऊपर 1 है, एक क्या भाग में है, इसके बटे क्या है, डिवाइड में है, तो बाहर बगल करेंगे तो गुड़ा पलट जाएगा, मतलब गुड़ा हो जाएगा 2 ऊपर और करनी में 3 नीचे हो जाएगा। देखिए गुड़ा कर दिए, 2 1 कम 2 और करनी में 3 है तो करनी में 3 हो गया, ठीक है। मतलब 2 करनी में 3 आया, कितना है, 2 करनी में 3 आ गया, इतना समझ में आया। अगला देखिए, अब लिखेंगे सेक 60 अंश का मान, तो कुछ करना नहीं है, हर बार अब देखिए बोर्ड पर को दिखा दे, सेक 60 अंश का मान ना, देखिए 60 यहाँ है, और कास को हम क्या करना है, 1/cos लिखना है। तो चलिए कॉस का मान कितना दिया, सेक 1/करनी में 2। देखिए अब यहाँ एक हमको लिखना है सभी की, और उसके बाद 1/करनी में 2 भी लिखना है, ये है ना, क्योंकि सेक थीटा 30 अंश बराबर, मतलब सेक थीटा का जो व्युत्क्रम होता है 1/cos थीटा होता है। तो हम एक राइट कर दिए cos थीटा का मान, जो वैल्यू था 60 ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर राइट कर दिए इतना। अब क्या करेंगे, आपका ये मल्टीप्लाई जाएगा ऊपर, तो देखिए 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये करनी में 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, मतलब आया आपका रूट में 1, कितना आया, रूट में 2/1 आया ना। अब इसका मान मतलब कितना आएगा, रूट में 2 ही आएगा, 1 मतलब कुछ नहीं, डिवाइड करेंगे वही आएगा, इसलिए राइट कर दीजिए करनी में 2, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट दिया है 45 का मान, तो 45 को 1 से ज्ञात करेंगे, फिर वही निकालेंगे 1/cos थीटा, तो 1 लिखिए बटे cos का वैल्यू 45 कितना दिया है cos का, देखिए cos 45 बराबर दिया है 1/2 दिया है ना, यहाँ लिखिए 1/, ए पलटेगा कितना आ जाएगा आंसर 2, 1 से 1 कट गया, कितना आया 2 आया, ठीक है, कितना आया 2 आया। अगला देखिए क्या लिखेंगे, अब सेक इसका मान कास का जो दिया गया है, क्या दिया है 0 दिया है ना, तो क्या लिखेंगे, इधर देखिए नेक्स्ट, 1 ऊपर रहेगा, कास का दिया 0, जब ऐसा मैटर आता है क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, यहाँ लिख देंगे तुरंत इनफाइनाइट, समझ में आया इतना। अब बचा कोसेक का, तो कोसेक का डायरेक्ट उल्टा होता है, आराम से राइट कर दीजिए, पहला क्या होगा इनफाइनाइट होगा, दूसरा क्या होगा रूट 2 आएगा, अगला क्या होगा रूट में 2 आएगा, फिर 2 करनी में 3 आएगा, ठीक है, फिर क्या होगा 1 होगा, ठीक। तो अब आपको देख लीजिए कैसे हुआ है, अब बता दिए सभी अच्छे से, ठीक है, किस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है, तो कैसे मान आता है, तो सभी फिर रिवाइज करा देते हैं आपको। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान 1/करनी में 2, और साइन 45 का मान करनी में 3/2, साइन 60 का मान 90 का मान 1, ठीक। अब देखिए कास क्या होता है, इसका उल्टा लिखते जाइए आराम से, पहले कास 0 का मान इसको लिखिए आराम से, इसको आराम लिख दीजिए, ठीक। और कास 30 का मान बस इसको लिखना है करनी में 3/2, और कास 60 का मान तो यहाँ से यहाँ आगे यही रहेगा 1/√2। अगला देखिए, अब cos 45 का मान ये हो गया 1/2, और cos 90 का मान हो गया 0। देखिए cos का हो गया ना 90 का हो गया 0, यहाँ के हम राइट कर दिया आराम से यहाँ, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा, तो टेन 0 का मान 0, अब कैसे आया, टेन थीटा और लिखवाते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा, यहाँ देखिए 0 में 1 डिवाइड किए इतना आया, फिर टेन इसमें क्या किए, इसका साइन का cos का 2 से 2 कट गया, 1 आया 1/करनी में 3। अगला देखिए टेन 60 अंश का मान, तो टेन 60 का साइन थीटा बटे cos थीटा होता है, तो यही का क्या किए डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए ये कैसे आया है, ये पूरा कट जाएगा, बराबर आएगा, क्या होगा पूरा डिवाइड में कट जाएगा, ठीक है। अगला क्या होगा नेक्स्ट 45 का मान, तो करनी में 3, अगला क्या है 90 का मान, तो इनफाइनाइट, इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद कार्ड का देखिए इसका डायरेक्शन क्या हुआ, सभी उल्टा हुआ है, ठीक है। बस ऐसे ही आप लोग आराम से देख लिए, बता चुके हैं, ठीक। तो सेक 0 का मान 0, और सेक 30 का मान 2/करनी में 3, और सेक 60 का मान रूट में 2, और सेक 45 का मान वनली 2 है, और सेक 90 का मान इनफाइनाइट दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और आपको आ जाएगा।